Hello students, today our topic is regulatory documents. Commercial हम कर चुके थे. Regulatory pre-shipment export documents are those which have been prescribed by different government departments and bodies in the context of export trade. These documents are meant to comply with the various rules and regulations under relevant laws governing export trade सच एज सेंट्रल एक्साइज रूल्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मटेरियल एक्ट हो गया, फैमा है लाइक बाद में हुआ ये इंट्रोड्यूस, कस्टम्स एक्ट हो गया, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट हो गया. दस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स आर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. मतलब रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. टू फुलफ़िल लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स की ये लाइक हम कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए, रिटन फॉर्म में चाहिए, एज प्रूफ एज एविडेंस हम शो कर सकते हैं. Then to become a proof for export transaction, the following is the list of various regulatory documents. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे. एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको हम GR फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म. देन फ्रेट पेमेंट सर्टिफिकेट, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट सर्टिफिकेट, देन गेट पास हो जाता है. गेट पास हो गया 1 and 2 बट नाउ डिलीटेड है ये. देन ARE1 है, ARE1. फिर शिपिंग बिल है या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट है. देन पोर्ट ट्रस्ट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक चलान. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिपिंग बिल. अच्छा, ये सारे एक्सप्लेन करने वाले हैं हम. फिर रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर पोर्ट चार्जेस हो गया. देन व्हीकल टिकट हो गया. अच्छा, क्लासीफाई किया है हमने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को, ये हम पहले भी कर चुके हैं. ये कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो रेगुलेटरी में देखें, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म है. फर्स्ट वन इज, since exports directly relate to the country's foreign exchange earnings, it becomes necessary for nations to regulate an export transaction. Such type of control is done by the central bank. कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है. एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म की हम बात कर रहे हैं. In India, RBI has prescribed certain forms to declare the export transactions. Certain form है जो वो prescribed form है. These forms are known as GR, PP, Softex, SDF forms. तो ये वाले फॉर्म्स हैं जो हमको, जिनमें हमें डीलिंग करनी होती है, and are used for a specific shipments. The exporter has to choose the appropriate form as per the declaration applies. Okay, मतलब जो भी क्या कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा हमें चूज़ करना है appropriate form, तो ये डिपेंड करेगा. सेकेंड, फ्रेट पेमेंट सर्टिफिकेट है. दिस सर्टिफिकेट इंडिकेट्स दैट द फ्रेट हैज़ बिन पेड. इट इज़ लाइकली अ रिसीट फॉर द पेमेंट ऑफ फ्रेट. ठीक है ना, एक रसीद की तरह हो जाता है ये. उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट सर्टिफिकेट है. इट इज़ द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इस तरह का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए. देन गेट पास की हम बात करते हैं. गेट पास 1 हो गया, गेट पास 2 हो गया, GP1 एंड GP2. These documents were used for the removal of excisable goods from the factory on or without payment of duty. ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल गुड्स के लिए.
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आर नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है, इन्हें डिलीट कर दिया गया है। फिर हम एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। ये है R1। It is basically an application for the removal of excisable goods from the factory premises for export purposes. This document is used for obtaining approval of the Central Excise Authority. Central Excise Authority to send export shipment. In case the goods are exempt from the requirement of the central excise, then this document is not used. क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? इन केस द गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मतलब किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं लग रही है, छूट है, एग्जेम्पशन है, देन दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट यूज्ड। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज शिपिंग